आप देख रहे हैं किड्स स्टोरी टाइम विद हसन अली उर्दू स्टोरीज। हर नई कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एक नए सफ़र का आगाज़ है। एक ऐसा सफ़र जिसमें हसन अली पहली बार एक छोटे जासूस की तरह किसी राज को हल करेगा। इस सफ़र में उसका साथ देगा उसका जादुई दोस्त। आइए देखते हैं कि हसन अली अपना पहला केस कैसे हल करता है। हसन अली अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने एक छोटी सी डायरी और एक अदसा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास पढ़ा हुआ था। वो टीवी पर जासूसी कार्टून देख रहा था और सोच रहा था, काश मैं भी एक दिन जासूस बनूं और कोई बड़ा राज हल करूं। अचानक खिड़की के पास से एक चमकदार रोशनी अंदर आई, जो आहिस्ता आहिस्ता एक छोटी जादुई लोमड़ी में बदल गई। इस लोमड़ी का नाम था ज़ोरो, हसन अली का नया दोस्त। ज़ोरो मुस्कुराते हुए, हसन, तुम जासूस बनना चाहते हो ना? आज तुम्हारा पहला केस तैयार है। महल्ले की लाइब्रेरी में एक बहुत पुरानी और कीमती किताब रखी जाती थी। एक सुबह जब लाइब्रेरियन आंटी ने अलमारी देखी तो वो किताब गायब थी। सारी लाइब्रेरी के बच्चे परेशान थे। लाइब्रेरियन आंटी, ये किताब हमारी लाइब्रेरी की तारीख का हिस्सा है। अगर ये खो गई तो सब उदास हो जाएंगे। ये सुनते ही हसन अली और ज़ोरो लाइब्रेरी में आए। हसन ने अदसा उठाया और बोला, फिक्र ना करें, मैं हूँ जासूस हसन अली और ये मेरा साथी ज़ोरो, हम ज़रूर ये किताब ढूंढ लाएंगे। हसन अली ने लाइब्रेरी के फर्श पर कुछ छोटे छोटे मिट्टी के निशान देखे। उसने फौरन डायरी में लिखा, ये पाँव के निशानात हैं, शायद किसी ने रात को आकर किताब उठाई है। ज़ोरो ने अपनी दुम से रोशनी पैदा की और कहा, ये निशान लाइब्रेरी के पीछे जंगल की तरफ जा रहे हैं। हसन और ज़ोरो जंगल में गए। वहाँ एक टूटा हुआ जंजीर का टुकड़ा पड़ा था, जो यकीनन लाइब्रेरी की अलमारी का लग रहा था। हसन ने गौर से देखा और कहा, यकीनन किसी ने जंजीर तोड़कर किताब निकाली है। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा टेंट दिखाई दिया। हसन आहिस्ता से आगे बढ़ा। अंदर जाकर देखा तो एक बिल्ली किताब के सफ़ात कर बैठी हुई थी। टेंट के अंदर एक छोटा सा लड़का भी बैठा हुआ था, जो लाइब्रेरी का ही एक मुस्तकिल आने वाला बच्चा था। वो रो रहा था। हसन अली आहिस्ता से आगे बढ़ा और नरमी से पूछा, तुम ये किताब यहाँ क्यों लाए? क्या तुमने ही लाइब्रेरी से ये उठाई है? लड़के ने आंसू साफ करते हुए हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, मगर मैं चोर नहीं हूँ, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। हसन ने आराम से कहा, तो फिर सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? बच्चा रोते हुए पूरी बात बताने लगा। मुझे वो किताब बहुत पसंद थी। मैं हर दिन उसे देखता था, मगर सब बच्चे उसके आसपास रहते थे। मैं कभी सुकून से नहीं पढ़ पाया। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे छुपकर अपने टेंट में ले आऊं तो आराम से पढ़ सकूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं उसे वापस करने वाला था। मैं चोर नहीं बनना चाहता। ये सुनकर हसन अली ने अपनी डायरी बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, असल में एक अच्छे जासूस का काम सिर्फ चोर को पकड़ना नहीं होता, बल्कि हकीकत को समझना भी होता है। और मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हें बस तरीका गलत अपनाना पड़ गया। हसन अली ने किताब वापस लाइब्रेरियन आंटी को दे दी। फिर उसने लड़के को समझाया, देखो, बगैर इजाज़त चीज़ लेना गलत है। अगली बार तुम लाइब्रेरी के उसूल के मुताबिक किताब घर ले जा सकते हो। लाइब्रेरियन आंटी ने बच्चे को माफ़ कर दिया और कहा, बेटा, आइंदा याद रखना कि इजाज़त लेना ज़रूरी है। सबने हुसन अली और ज़ोरो के लिए तालियां बजाईं। ज़ोरो खुश होकर, हो गया, जासूस हसन अली ने अपना पहला केस हल कर लिया।